आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कुछ छात्रों को, कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है और इसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगी। बट उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा उसके बाद आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिएगा स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई। तो देखिएगा, बड़ी ही समझदारी से आप एल्वियोलाई का मतलब जानते हैं। एल्वियोलाई क्या है? लंग्स की वो साइट होती है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, PO2 159 एंड PCO2 0.3। स्टूडेंट, ये मिलता है एटमॉस्फेयर में, अगर आप एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। बट यहां पर पूछा गया है एल्वियोलाई में। PO2 104 एंड PCO2 40 mmHg। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है, 104 mmHg पार्शियल प्रेशर हमें ऑक्सीजन का मिलता है एल्वियोलाई में और जनरली CO2 का मिलता है 40। एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। थर्ड ऑप्शन है PO2 एंड PCO2। PO2 है 40 और PCO2 है 45। स्टूडेंट, ऐसा हमें एल्वियोलाई में नहीं मिलेगा। ऐसा हमें कहां पर मिलेगा? ऐसा हमें मिलेगा जनरली अगर हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की कंटेंट ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। और फाइनली PO2 95 एंड PCO2 40। स्टूडेंट, ये PO2 95 जो है, ये हमारा जिस समय हमारे हार्ट से और बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये वहां का पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहां पर सेकंड होगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द एल्वियोलाई। नीट 2021 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, हमसे पूछा गया है ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ है, उस कंडीशन की बात हमसे पूछी गई है कि क्या वो कंडीशन होंगी जिसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है लो PO2। ये स्टेटमेंट हमारी यहीं पर गलत हो जाती है। लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन का मतलब ये है कि शायद यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगी। सेकंड ऑप्शन है हाई PO2, हाई पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। लो PCO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर लो है। लेस H+ आयन और लो टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर है, यही सुटेबल कंडीशन है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ऑक्सीजन के फेवर में जो कंडीशन होती है वो होती है लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। H+ आयन भी कम होने चाहिए और लो टेम्परेचर वहां पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज यहां पर नहीं होना है। सीधी सी बात है कि अगर हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड करता है उसको आप कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन और वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम ही होना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट एट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है। इंस्पायरेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब आप इनहेल करते हैं, जब आप एयर को इनहेल करते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। जिस समय हम इंस्पायरेशन इवेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फर्स्ट भी होगा हमारे पास। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर हम कोस्टल मसल की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की कोस्टल मसल होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स स्टूडेंट हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन में हेल्प करती है, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। तो हमारे पास ए और बी स्टेटमेंट सही है। आंसर स्टूडेंट हमारा जो होगा वो हमारा फर्स्ट आंसर यहां पर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? नीट 2020 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन से आप कितने ml एयर को एक बार में एक्सहेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वो आपसे पूछ रहा है नॉर्मली व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है एक बार में आप कितनी ज्यादा से ज्यादा एयर एक्सपायर कर सकते हैं। मतलब एक होस्ट की ज्यादा से ज्यादा कितनी एबिलिटी है एयर को अपनी बॉडी से बाहर भेजने की, उसको आप कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये हमारे पास होगी 1500 ml एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम भी आएगा और उसमें नॉर्मल एक्सपायरेशन भी आता है। चलिएगा आगे चलते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स, many people in urban area are suffering from respiratory disorders like wheezing. नीट 2019 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। यहां एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं? एयरबोर्न एलर्जेंस। एयरबोर्न एलर्जन कौन होते हैं? वो एलर्जन जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की हम बात कर सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट कहते हैं। अब जनरली यहां पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात हो रही है और एक जो मूवमेंट है व्हीजिंग मूवमेंट, एक तरह की एबनॉर्मल साउंड होती है ये, जो ऐसे लोग अक्सर शो करते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और एयरबोर्न एलर्जी इन सबसे सफर कर रहे होते हैं। तो वो कंडीशन क्या हो सकती है? वो कंडीशन हो सकती है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इवन हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर आप एयरबोर्न एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स को इनहेल करते हैं तो हमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में। अब इससे क्या होगा? कई बार ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को ऑल्टर कर सकता है और सफोकेशन जैसी कंडीशन बन सकती है। स्टूडेंट, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज टू द एल्वुलर वॉल, ये जनरली एयरबोर्न एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स के केस में नहीं होता। ये ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, जैसे आप कह सकते हैं सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये उन सब के केस में हो सकता है। रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट
बाय न्यूमोसाइट्स। स्टूडेंट, एक कंडीशन है न्यूमोनिया। ऐसा न्यूमोनिया के केस में हो सकता है। न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें हमारी एल्वियोलर सरफेस डैमेज हो जाती है और इवन हमारी जो एल्वियोलाई हैं वो फिल्ड हो जाती हैं फ्लूइड से, जिसके कारण O2 वहां नहीं जा पाती है। चलिएगा, तो यहां हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट, हमें समझने की जरूरत है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है। ये डिसऑर्डर होता है जनरली आपके डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स अगर हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। एंथ्रेक्सिस। स्टूडेंट, ये बीमारी बैसिलस बैक्टीरिया से होती है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस। बोटुलिज्म, ये एक टाइप की फूड पॉइजनिंग है। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से बीमारी फैलती है। सिलिकोसिस, ये हमारा आंसर है। यही है हमारा आंसर। सिलिकोसिस का मतलब है सिलिका की डस्ट को इनहेल कर लेना, इसको हम सिलिकोसिस कंसीडर कर रहे हैं। और लास्ट है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा स्टूडेंट ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर नहीं है, ये तो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक। द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। स्टूडेंट, वो आपसे पूछ रहा है अगर आप फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं तो आपके एल्वियोलाई, आपके लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया है नीट 2017 में। फर्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नहीं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक बार में आप कितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयर को इनहेल कर सकते हैं, उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल वॉल्यूम है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में आप कितने ml एयर वॉल्यूम का यूज करते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम होती है कि एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हैं। और फाइनली है रेजिडुअल वॉल्यूम। स्टूडेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हमारे ट्रैक्ट में फिल होती है और इसी के कारण हमारे लंग्स, हमारी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते हैं। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट, हमारा आंसर ये है 4। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ये आपसे पूछ रहा है, मेनली आपको बताना है सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी बीमारी होती है। सिगरेट स्मोकिंग से हमें जो प्रॉब्लम होती है वो है एम्फाइसेमा। और एम्फाइसेमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल गेट डैमेज, वो डैमेज हो जाते हैं। और एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने का मतलब ये है कि सफोकेशन हो जाना, दम घुटना, जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ता है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन के कंपेयर में बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 200 गुना ज्यादा होती है। अस्थमा, अस्थमा ये सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होता है। न्यूमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से होता है। और बोटुलिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम से। इवन बोटुलिज्म क्या है, ये एक तरह की फूड पॉइजनिंग है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया से होता है। चलिएगा स्टूडेंट, तो हमारा आंसर एम्फाइसेमा है। आगे चलते हैं, देखिएगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। स्टूडेंट, उसने आपसे बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा है, बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि हमें इसका आंसर क्या देना है।
तो जरा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन नीट फेज सेकंड 2016 में आया है। इसने आपसे कहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है एल्वियोलाई में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोर देन दैट फाउंड इन द ब्लड। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। अगर हम बात करें एल्वियोलाई में 104 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर होता है। ये क्या कह रहा है, मोर देन दैट फाउंड इन द ब्लड, मतलब ब्लड से ज्यादा है एल्वियोलाई में, और वही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेस देन दैट फाउंड इन द ब्लड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड से कम एल्वियोलाई में कभी नहीं हो सकता है। और फाइनली है इक्वल टू द ब्लड, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट फर्स्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में गैसेस चैप्टर से आए हैं। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सही से समझकर अब सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर किए हैं। और स्टूडेंट्स, आगे की वीडियोस देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से आप जुड़े रहें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिएगा अच्छे से मन लगाकर, और अच्छा खाना खाइएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और किसी भी चीज़ का आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।